जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नवमः सर्गः अगस्त्य से भेंट और पंचवटी को प्रस्थान। सा प्रविश्याश्रम पदम लक्ष्मणो राघवानुजः अगस्त्य शिष्य मासाध्य वाक्य मेतु दुवाच्य ह। श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण महर्षि अगस्त्य के आश्रम में प्रविष्ट होकर उनके एक शिष्य से मिलकर बोले, रामः प्राप्तो मुनि दृष्टु भार्याया सह सीत्या लक्ष्मणो नाम तस्यायम भ्राता त्वव रजो हितः। श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता सहित महर्षि के दर्शन करने आए हैं। मैं श्री राम के हित में संगलन उनका छोटा भाई हूँ। ते वयम वन मत्युग्रह प्रविष्टः प्रीत शासनात् दृष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम। हम पिता की आज्ञा से इस भयंकर वन में आए हैं। हम सभी लोग उनका दर्शन करने चाहते हैं। आप भगवान अगस्त्य को हमारे आगमन की सूचना दीजिए। तस्य द्ववचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तथेत्युक्त्वा अग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम्। लक्ष्मण जी की बात सुनकर वह शिष्य बहुत अच्छा ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य से निवेदन करने के लिए अग्निशाला में प्रविष्ट हुआ। सा प्रविश्य मुनिश्रेष्ठम तपसा दुष्प्रदर्शनम कृतांजलिरुवाचेदम रामागमनम मच्छसा। उस शिष्य ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होकर हाथ जोड़कर ज्ञान संपन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से श्री राम के आगमन का समाचार कहा। ततः शिष्या दुश्रुत्यं प्राप्तं रामं स लक्ष्मणं विदेहि च महाभागामिदं वचनं ब्रवीत। शिष्य के मुख से श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आगमन का समाचार सुनकर अगस्त्य जी बोले, दृष्टिया राम चिरसाध्य दृष्टु मां समुपागतः मनसा कार्षितम हास्य मया पाया गमनम प्रति। बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के पश्चात श्री राम आज मुझसे मिलने आए हैं। मेरे मन में भी उनसे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। गम्यताम सत्कृतो रामः सभार्यः स लक्ष्मणः प्रवेश्यताम समीपम में किम चाक्षो न प्रवेशितः। अच्छा, तुम जाओ और सत्कार पूर्वक लक्ष्मण तथा सीता सहित राम को मेरे पास लिवा लाओ। तुम उन्हें पहले मेरे पास क्यों नहीं लिवा लाए? ततो निष्क्रम्य सा शीघ्रं गत्वा आश्रम द्वारः तथा प्रवेश्यद्य न्यायायं सत्कारः सुसुत्कृतम्। तब वह शिष्य शीघ्रता से बाहर निकला और द्वार पर जाकर यथाविधि उन सबका सत्कार कर उन्हें आश्रम में ले गया। तत्र गत्वा महाबहु रगतस्यं सूर्यवर्चसं जाग्रह परम प्रीतस्य पादो परंतपः। आश्रम में प्रविष्ट होकर महाबाहु श्री राम ने सूर्य के समान दैदीप्यमान ऋषि के चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। प्रति जाग्रह काकुतस्थ मर्चित्वा सनदोके कुशल प्रश्न मुक्त्वा च हास्यतामिति चाब्रवीत। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को अतिथि मानकर उनका स्वागत किया। उन्हें बैठने के लिए आसन और पैर धोने के लिए जल दिया। तदंतर उनकी कुशल क्षेम पूछकर कहा कि बैठिए। प्रथम चौपविश्यात् धर्मज्ञो मुनि पुगवः उवाच राम मासिनं प्रज्वलिं धर्म कोविदम। तदंतर मुनिश्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य हाथ जोड़कर आसन पर बैठे हुए श्री राम से बोले, अपूजित्वा काकुतस्थ तपस्विना मुपागतम भुक्ते य सा परे लोके स्वानि मासानि खादति। हे रघुकुल शिरोमणि राम, जो मनुष्य आए हुए तपस्वियों एवं अतिथियों का सत्कार किए बिना, उन्हें भोजन खिलाए बिना स्वयं भोजन करता है, वह परलोक में अपना मांस आप ही खाता है। राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथा पूजनीयस्य मानस्य भवान प्राप्तः प्रियातिथि
आप तो भूमंडल के राजा, धर्मशील और महारथी हैं तथा विशिष्ट एवं प्रिय अतिथि के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। ए मुक्त्वा फले मूले पुष्परन्येष्य राघवम पूजित्वा यथा कामम पुनरेवाब्रवीद्वचः। ऐसा कहकर फल, मूल, पुष्प तथा अन्य पदार्थों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार राम का आतिथ्य कर अगस्त्य जी उनसे कहने लगे, इदम दिव्यम महाचापम हेमरत्न विभूषितम वैष्णवम पुरुष व्याघ्रः निर्मितम विश्वकर्मणः। हे पुरुषसिंह, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वर्ण और रत्नों से विभूषित यह दिव्य तथा विशाल वैष्णव नामक धनुष है। अमोघः सूर्य संकसो बृहदतः शरोत्तमः दत्तो मम महेंद्रेणा तूणी चाक्षसायको। यह सूर्य के समान दैदीप्यमान और अमोघ जो कभी खाली न जाए बाण है, जो ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, और ये इंद्र द्वारा प्रद्युत तरकश है जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते। संपूर्णे निशीते बाणे ज्वलर भी दिर्वः पावके महाराजत कोशो यमशिनः मभि विभूषितः। इन तरकशों में अग्नि के समान ज्वाला वमन करने वाले तीव्र बाण भरे हुए हैं। यह स्वर्ण से विभूषित तलवार है जिसका म्यान भी सोने का बना हुआ है। तदनुस्तो च तूणीरो शर खग च मानद जयाय प्रतिगृहीष्वा वज्र वज्रधरो यथा। हे सम्मान योग्य राम, इस धनुष, तरकश, बाण तथा तलवार को संग्राम में अपनी विजय के लिए ऐसे ही धारण करो जैसे इंद्र ने वज्र को धारण किया था। गृहीत्वा तदस्तता रामः प्रत्युवाच महामुनिम धन्यो असम्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे परितुष्यति। उन अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण कर श्री राम ने महामुनि अगस्त्य से कहा, मैं अपने को धन्य एवं अनुग्रहित समझता हूँ कि आप मुझसे संतुष्ट हैं। प्रभो व्यादिश मे देशम सोदकम बहुकाननम यात्रा श्रम पदम कृत्वा वश्यम निरतः सुखम। हे प्रभु, अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जल का कष्ट ना हो, जो हरे भरे वृक्षों से युक्त हो, जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुख पूर्वक रह सकूं। ततो ब्रवीन मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य त्वद्वचः ध्यात्वा मुहूर्ते धर्मात्मा धीरो धीरितरम वचः। श्री राम के वचनों को सुनकर धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी थोड़ी देर सोचकर यह सुनिश्चित वचन बोले, इतो द्वियोजने तात बहुमूल फलोदकः देशो बहुमृगः श्रीमान पंचवट्य विभूषुतः। हे तात, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर अनेक प्रकार के फल फूलों से युक्त, जलाशयों से परिपूर्ण और मृगों से सेवित पंचवटी नामक का प्रसिद्ध स्थान है। तत्र गत्वा श्रम पदम कृत्वा सौमित्रिणा सह रसस्य त्वं पृथुवाक्यम यथोक्त मनुपाल्यन। तुम लक्ष्मण सहित वहां जाओ और वहां आश्रम निर्मित कर अपने पिता के वचन का यथाविधि पालन करते हुए वहां सुख पूर्वक निवास करो। अगस्त्य नेव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह सत्कृत्या मंत्रिया मास तमृषम सत्यवादिनम। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर श्री राम ने लक्ष्मण सहित उस सत्यवादी ऋषि का सत्कार कर उनसे आगे जाने के लिए विदा मांगी। तो तू तेनाभ्यनुज्ञातो कृत पदाभिवादनो तदाश्रमात् पंचवटी जगमतु सहसीत्या। अगस्त्य जी की अनुमति प्राप्त कर दोनों राजकुमारों ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और सीता को साथ ले वे पंचवटी की ओर प्रस्थानित हुए।